हाँ, हम लोग का वही अनुदान का मैटर है, नहीं मिल रहा है। 11 से नियुक्त हैं हम लोग। हम लोग डॉक्टर गंगा रानी सिन्हा कॉलेज के हैं कर्मी और अनुदान वितरण में अनियमितता के कारण हम लोग डीओ साहब के पास बराबर गुहार लगा रहे हैं, बराबर आग्रह कर रहे हैं, इनसे बराबर आवेदन दे रहे हैं, लेकिन किसी भी आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। बार बार डेट पर डेट दिया जाता है, हम लोग को बार बार टहलाया जा रहा है। डीओ साहब इस पर अपने को नया बता करके, हम अभी नया आए हैं टाल मटोल कर रहे हैं। या तो इनको अकल नहीं है या इनको हिम्मत नहीं है, तो वापस उनको चल जाना चाहिए। यहाँ रहने का क्या औचित्य है? आप देख रहे हैं केवल सच। डॉक्टर गंगा रानी सिंह इंटर कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य पुष्पा कुमारी और पूर्व प्राचार्य सुनील कुमार चौधरी की पत्नी पर गबन का गंभीर आरोप लगा है। विद्यालय के सभी शिक्षकों का कहना है कि जिले के शिक्षा पदाधिकारी की मिलीभगत से ये कार्य लगातार जारी है। अब मामला गंभीर होते देख शिक्षकों ने कार्रवाई की मांग की है और कहा कि अगर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, देखिए नवादा जिला से रजनीकांत झा की खास रिपोर्ट। अराजकता है और उसको दूर करने के लिए डीओ साहब से मिले थे, आज समय दिया गया था आज मिलने का। क्या है मामला, क्या चल रहा है? मतलब समय दिया गया था या फिर लिखित में? क्या लिखित भी गया है प्रिंसिपल मैडम के पास, ये आज आना है और दोनों पद से बातचीत होगी, लेकिन वो नहीं आए समय पर। 4 से 5 के बीच में मिलना था, इंतजार करके हम लोग लौट रहे हैं। बताइए। हम लोग डॉक्टर गंगा रानी सिन्हा कॉलेज के हैं कर्मी और अनुदान वितरण में अनियमितता के कारण हम लोग डीओ साहब के पास बराबर गुहार लगा रहे हैं, बराबर आग्रह कर रहे हैं, इनसे बराबर आवेदन दे रहे हैं, लेकिन किसी भी आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। बार बार डेट पर डेट दिया जाता है, हम लोग को बार बार टहलाया जा रहा है। कितना रकम? रकम 2 सत्र का करीब 80 लाख रुपया का लगभग है। और कुछ कर्मी ऐसे हैं जो 2011 के नियुक्त हैं और 11 के नियुक्त हैं, उनको 13 से अनुदान मिलना था, लेकिन वो अनुदान प्रबंध समिति द्वारा नहीं दिया गया है। इन लोग वो आज तक हम लोग को नहीं दिया गया है। तो आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? हम लोग के पास प्राधिकार कोर्ट का भी आदेश था, डायरेक्टर का भी आदेश था, डीओ का भी, पूर्व डीओ जो संजय कुमार चौधरी थे उनका भी आदेश था। सबका आदेश रहने किसी भी आदेश को वो नहीं मानते हैं। वही चीज को हम इन श्रीमान को दिखाने के लिए लाए और कहने के लिए लाए कि किसी तरह से सुलह हो, आप निर्णय लीजिए, उस पर आदेश कीजिए, हम लोग को न्याय दिलाइए। तत्काल हम लोग ये कहने आए कि आप जब तक आप बैठक नहीं करते हैं तब तक अनुदानित खाता पर आप अपने स्तर से रोक लगा दीजिए, ये आग्रह उनका था। और उसके बाद बैठ करके आप अपने स्तर से जांच करके उसका तैयार कर लीजिए ताकि हम लोग को भी न्याय मिल जाए। आज क्या बात हुई? आज डीओ साहब द्वारा बुलाया गया था हम लोगों को कि भाई दोनों पक्ष को बुलाया जा रहा है, दोनों पक्ष आइए। 4 बजे का टाइम था, 4 से 5:30 हो गया, हम लोग भी इंतजार में हैं, नहीं आए। फिर डीओ साहब द्वारा हम लोग को फिर शनिवार का टाइम दिया जाता है। कितने दिन से मामला चल रहा है? डेट कितना बार डेट मिला? हम लोग को 3-4 बार डेट मिल चुका है आज लगा के। किसी बार भी नहीं, हम लोग को नहीं, कोई नहीं आया है। बोलना चाहेंगे आप? हाँ, हम लोग का वही अनुदान का मैटर है, नहीं मिल रहा है। 11 से नियुक्त हैं हम लोग, 11 से नियुक्त है, अनुदान नहीं मिला है। 13 से हम लोग को मिलना था अनुदान, नहीं मिला। हम लोग का सब जगह से ऑर्डर आया हुआ है, प्राधिकार का ऑर्डर है, डीओ साहब का ऑर्डर था, ये उस पर उसके लिए रोक भी लगा दिया गया था अनुदान। लेकिन फिर भी इन लोग क्या अपने में सब किए हैं साइन करवा के। और पूर्व डीओ जो थे क्या इन लोग अपने में क्या किए और उसके बाद फिर अनुदान वापस ले आए। अनुदान पर रोक लगा हुआ था हम लोग को नहीं मिलने के कारण, लेकिन अनुदान फिर से वहाँ से रिलीज करवा दिया। नहीं कॉलेज का खत्म आता है। अच्छा। अनुदान बट भी गया, हम लोग को नहीं मिला। आप लोग को मिला ही नहीं मिला। बताइए, कुछ और कोई बोलना चाहेंगे? हाँ बताइए। हम प्रोफेसर विप्लेंद्र कुमार, राजनीति विज्ञान विभाग, डॉक्टर गंगा रानी सिन्हा कॉलेज नवादा, साथ ही विभिन्न कर्मी, व्याख्याता और नॉन टीचिंग लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। पिछले 10 जुलाई को अनुदान का राशि आया था, जो 2014-16 और 15-17 का अनुदान था। उसको चुपके से उन लोग बांट लिया, जबकि बंटने की प्रक्रिया यह है कि एक बैठक बुला करके इसे जानकारी दी जाती है और उसके साथ जो समस्या है या जो निदान है, जो प्रोसेस है, उसको कर्मी के बीच में रखा जाता है, रजिस्टर पर लिखा जाता है, उस पर सहमति ली जाती है। ये प्रक्रिया है। उन लोग चुपके से चोर की तरह इसको अपने में बांट लिया, कुछ लोगों को दिया और वैसे 20-17 लोगों को नहीं दिया है, जिसको 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मिलता रहा है और 16-17 का अनुदान नहीं दिया है।
इसके खिलाफ हम लोग डीओ ऑफिस में और काउंसिल में बराबर हम लोग प्रयासरत हैं। यहाँ जब हम लोग 2 बार 4 बार 5 बार आए हैं तो प्रेशर में डीओ साहब और ये डीपीओ साहब मिल करके 3 मैन कमेटी बनाए हैं और उस कमेटी को जाने में लोग हिचक रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, बार बार प्रेशर कर दे रहे हैं। कल हम पिछले दिन हम लोगों को धरना पर बैठना पड़ गया, पुलिस को बुलाई, डीओ साहब पुलिस बुलाए, हम लोग अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद भी पुलिस ने डीओ साहब से पूछा कि भाई क्या वजह है जो हम इन लोगों को अरेस्ट करें। डीओ साहब बताने से मुकर गए। नतीजा है मान मनोबल करके आज का डेट डीओ साहब लिए और आज की जब हम लोग समय पर आ गए तो उनके जो बड़ा बाबू हैं वो कहते हैं कि सर उन लोग पहले ही आए थे। डीओ साहब उनको कहे भी कि साहब जब समय से पहले आने का क्या औचित्य बनता है। विजय जी अपना चालबाजी कर रहे हैं, उनसे मोटी रकम या पतली जो रकम ली है, देखिए अभी तत्काल वो भाग भी गए हैं। विजय जी यहाँ के बड़ा बाबू हैं, डीओ के हाँ बड़ा बाबू हैं। तो इस रवैया से हम लोग बहुत क्षुब्ध हैं और डीओ साहब को भी हम लोग प्रेशर कर दे रहे हैं कि खाता को बंद कीजिए। डीओ साहब इस पर अपने को नया बता करके हम अभी नया आए हैं, टाल मटोल कर रहे हैं। या तो इनको अकल नहीं है या इनको हिम्मत नहीं है तो वापस उनको चल जाना चाहिए, यहाँ रहने का क्या उचित है। इनके ऊपर मामला है, उनका नाम क्या है? मामला है प्रिंसिपल जो है पुष्पा कुमारी, वे 6 आदमी को क्रम तोड़ करके वो प्रिंसिपल बन गई है। अपने पति को किए गए कुकृत्य को छिपाने के लिए ऐसा की है और वह छिपाने में अभी तक सफल हो रही है और उसको सफल बनाने में जिला प्रशासन, ये जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के लोग हैं उनका अहम रोल है। जो है ये अनुदान में व्यापक पैमाने और का जो बिहार गजट है 2019 और बिहार सरकार का जो नियमावली है, सारे नियमावली को ताक पर रखकर और अपने कुछ चहेते लोगों को मनमाने ढंग से अनुदान की राशि को ले लिए हैं आरटीजीएस के माध्यम से और कुछ कर्मियों को कुछ नहीं दिया गया। जिसको मिल भी रहा था, अनुदान शुरू हुआ नीतीश सरकार में सत्र 2006-08 से और सत्र 13-15 तक जो भी अनुदान आया, सारे कर्मियों को जो भी कार्यरत थे उनको सभी को समानुपातिक ढंग से, जो अभी वर्तमान प्रभारी हैं उनके पति ही पूर्व प्रभारी प्राचार्य थे, जिनका नाम है सुनील कुमार चौधरी। पूर्व प्राचार्य सुनील कुमार चौधरी वर्तमान प्रभारी प्राचार्य के पति हैं। तो उनके पति के द्वारा ही सभी कर्मियों को 2008 से लेकर 2015 तक जो भी अनुदान आया कॉलेज में, वो सारे कार्यरत कर्मियों को समानुपातिक ढंग से, जो नियम है बोर्ड का और जो गजट है बिहार गजट, उसके अनुसार दिया गया। लेकिन इस और 2011 में जो नियुक्त हुए थे, जो कि सुनील कुमार चौधरी के रीजन में ही नियुक्त किया गया, उनको अनुदान से वंचित रखा गया। और इस बार तो जिसको मिला भी था उसमें से कई शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया गया, जो कि उनका मनोबल व्यापक पैमाने पर धांधली, भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैये का घोतक है। उसी क्रम में हम लोग डीओ साहब के यहाँ से कई बार संपर्क किए, तो आज जो है समय दिया गया था कि आप लोग दोनों पक्ष आइए और आज वार्ता होगी। समय था 4 बजे अपराह्न का, तो जब हम लोग भी 4 बजे पहुंच गए और जब 4 बजे डीओ साहब के पास गए, डीओ साहब बोले कि वो लोग आए नहीं अभी तक जी। तो जो बड़ा बाबू यहाँ के हैं, क्या नाम है? विजय कुमार सिन्हा, वो कहते हैं कि वो लोग आए थे और चले गए। तो इसका मतलब जब टाइम है, मान लिया स्कूल का 10 बजे या ऑफिस का 10 बजे या कोई 8 बजे आके चल जाए, तो क्या यह उचित है? तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ का जो बड़ा बाबू है, चाहे प्रधान सहायक हैं, और उसमें डीओ साहब की संलिप्तता भी नजर आती है। इसलिए कि जब डीओ साहब का आदेश रहेगा तो वह कोई भी कर्मचारी क्यों उसको पहले, और जब फिर वो सुनने में फोन से बात कर रहे हैं कि वो लोग आ रहे हैं, 4 बजे जब डीओ साहब पूछे कि वो लोग नहीं है, तो डीओ साहब को विजय बाबू बताए कि वो लोग आ रहे हैं फोन से। लेकिन अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी तक भी वो लोग नहीं पहुंचे। और फिर जब वो वहां से जब विजय जी से मिलने के लिए जाया गया, तो अभी विजय जी काउंटर छोड़ के अपना कार्यालय कहाँ है वो जाने। वरीय पदाधिकारी से क्या मांग करते हैं? वरीय पदाधिकारी से यही करेंगे कि जो
जो भी हुआ है अनियमितता उसकी उचित जांच कर और उचित न्याय दिलाने का आशा रखता हूँ। डीओ साहब अगर यहाँ कुछ नहीं करते तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो फिर आगे जाएंगे। अब अंत में तो वही होगा, मरता क्या नहीं करता। जब कहीं से कुछ नहीं मिलेगा तो या तो अपने आत्मदाह कर लेंगे या नहीं तो फिर जो होगा दूसरे का आत्मदाह होगा। स्कूल कौन सा है, कहाँ पर है, पूरा बताइए। डॉक्टर गंगा रानी सिन्हा इंटर कॉलेज जो नवादा से जमुई तरफ पथ जाती है, उसमें केलेस कॉलेज और एक राजश्री गैस का गोदाम है, उसी के बगल में है। जो आती ये आषाढ़ी मोड़ बोली पर कॉलेज आया तो इसमें तो और कहने न है, एकदम तानाशाही रवैया दिखा दिए, जिसमें और लोग सम्मिलित हैं। जैसे एक है अरविंद कुमार नाम है, जो बरिये बने हुए हैं, वो भी अवैध रूप से बने हुए हैं। TR संजय कुमार जो है वो भी अवैध रूप से बने हुए हैं, जबकि बोर्ड का नियम है इंटर काउंसिल का कि TR का जो है चुनाव होता है, कॉलेज में शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों की बैठक होते हैं, नाम प्रस्ताव किया जाता है। यदि 2 नाम आ जाता है तो उसमें वोटिंग होता है, वोटिंग के द्वारा जो विजय होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कॉलेज में हुआ। सब भीतर कोठरी काले कोठरी में बैठ के और मनमाने ढंग से गलत तरीके से TR को बनाया गया, बरिये को गलत तरीके से बनाया गया। तो इससे स्पष्ट होता है उनका थी कि आने वाला अनुदान में ऐसा करेंगे। अगला डेट कब का है? अगला डेट अब शनिवार को बोल रहे हैं DO साहब, शनिवार को भी आएंगे या नहीं आएंगे तो ऊपर वाला ही बताएंगे।